दीपावली का पर्व हो और रोशनी ना हो तो त्योहार तो फीका लगेगा ही। त्योहारों की रोशनी को जगमग करने में अहम भूमिका निभाने वाले दियों का महत्व सालों से चला आ रहा है। बेशक दियों की परंपरा अभी भी जारी है, पर समय के साथ साथ इसका ट्रेंड जरूर बदल गया है। आधुनिकता की चकाचौंध में साधारण मिट्टी के दियों की डिमांड बिल्कुल फीकी हो गई है। समय के साथ साथ पिछले 2-3 सालों को देखें तो डिजाइनर दिए साधारण दियों की जगह ले चुके हैं। अब डिजाइनर दिए भी कोई 1, 2, 3 तरह की नहीं बल्कि ढेरों किस्म की वैरायटी में तैयार होने लगे हैं। दिवाली पर लोग बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं और नज़रअंदाज करते हैं छोटे छोटे वेंडर्स को, जो दिवाली पर फुटपाथ के किनारे बैठकर दिए दीपावली बेचते हैं कि उनके परिवार में भी खुशियां आएंगी। हम इस समय मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के एक बाज़ार में और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये छोटे छोटे वेंडर जो सड़क के किनारे बैठे हुए हैं दीपावली के दिए लेकर। ये देखिए कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हैं और कुरुक्षेत्र में ये छोटे छोटे वेंडर हैं, घर से निकलते हैं कि दीपावली में आज उनके परिवार में भी खुशी होगी और दीवे जलाएंगे। हम इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपका मुकेश जी, आप कभी सोचते हैं कि आप छोटे छोटे वेंडर हैं, लोग बड़ी बड़ी दुकानों से दीपावली के दिए खरीदते हैं, मॉल में जाते हैं? तो सर ऐसा है कि लोग जैसे हम सड़कों पे बैठते हैं, अपना घर का गुजारा बड़ी मुश्किल करते हैं, मॉल में जाते हैं। मॉलों में क्या करते हैं कि उन पे फिक्स रेट लिखा होता है। फिक्स रेट पे क्या करते हैं लोग, वहाँ से गए पैकिंग लेके आते हैं, यहाँ पे आते हैं ये 20 की लगा लो, ये 30 की लगा लो। जो हमारी मेहनत है वो भी मजदूरी भी पूरी प्रॉपर नहीं मिल पाती। इस कारण हमारे लोगों को क्या हो रहा है, घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुकेश जी, ये बताएंगे कि कभी आपने सोचा है कि हमारे परिवार में भी दीपावली मने, खुशियाँ मनाई जाए हमारे परिवार में? हम भी ये सोचते हैं कि जैसे हर लोग जो बड़े आदमी हैं जैसे वो बनाते हैं हम भी बना पाएँ। तो ऐसे दीपावली बने, कोई हमसे सामान खरीदे, पर कोई नहीं आता यहाँ पे, बहुत ही कम गाहकी है। चाइनीज लाइट और अन्य उत्पादों ने मिट्टी शिल्पकारों की रोजी रोजगार और आमदनी को काफी प्रभावित किया है। पिछले कई सालों से चाइनीज लाइटों समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों ने दीपावली में मिट्टी के दियों का स्थान ले लिया है। अब दीपावली में ज्यादातर लोगों के घरों में रंग बिरंगी चाइनीज लाइट जलती है। यही कारण है कि दीपावली के मौके पर लाखों की संख्या में मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार बदहाल हैं। दिवाली आती है तो कुम्हारों के दिल में आस जगती है कि इस बार की दीपावली में एक बार फिर दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे। दीपावली के त्योहार की हर जगह धूम है और बाजार भी सजने लग गए हैं, लेकिन हमें हर दिवाली एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें चाइनीज वस्तुओं की तरफ ना जाकर स्वदेशी चीज़ें खरीदनी चाहिए। और भगवान श्री राम जब 14 वर्षों का वनवास काट कर वापस अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे और दीपक की जो तमाम स्टॉल्स हैं, दिए की जो तमाम स्टॉल्स हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं बाज़ार में। और आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के दिए हैं जिसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन भी हैं। रंग बिरंगे दिए इस बार मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। साइज़ भी कई दियों का छोटा है, कई दियों का साइज़ काफ़ी बड़ा है और लोग इस तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग रंगों के अंदर नज़र आ रहे हैं इस बार दिए, क्योंकि लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं अगर उन्हें ज़्यादा वैरायटी मिलती है। दिवाली का जो त्यौहार है वो कुछ दिन दूर है, लेकिन उससे पहले लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, दिए वगैरह खरीद रहे हैं। आप भी खरीदारी करने आए हैं? हाँ जी, हम भी खरीदारी करने आए हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि इस बार दिए वगैरह जो अपने लोकल वेंडर्स हैं या फिर जो स्वदेशी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अक्सर देखते हैं कि चाइनीज चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़ियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस बार दियों में भी काफ़ी वैरायटी देखने को मिल रही है। हाँ जी, क्योंकि एक फ़र्क ये भी है कि पहले लोगों को ये लगता था कि चाइनीज़ सामान जो है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये बात तो सबको पता है कि जो चाइनीज़ सामान है उसकी क्वालिटी तो टिकती नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ सामान की वैरायटी ज़्यादा नहीं मिलती, इसलिए लोग चाइना की तरफ भागते हैं। लेकिन हम जैसे देख रहे हैं कि मतलब मेरे को देखने को मिला है वैरायटी बहुत सारी है, तो अगर हमें वैरायटी भी अच्छी मिलेगी और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी तो हमें यही लेना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ के माल की कोई वो
मतलब गारंटी तो नहीं है मेरे हिसाब तो से। आप देख सकते हैं लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं, कुछ और ग्राहक भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। अलग अलग तरह के दिए मार्केट के अंदर है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है, भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति है। जो लोकल वेंडर्स हैं वो इन मूर्तियों को बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। आप भी खरीदारी करने के लिए आए हैं और दिए वगैरह खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं भी यहाँ पे दिवाली की खरीदारी करने के लिए आया हूँ। जैसे दिवाली और करीब आ रही है तो दियों की और अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वो भी लेने आया हूँ। कुछ संदेश देना चाहेंगे हमें, किस तरीके से दिवाली मनानी चाहिए, चाइनीज चीज़ों की तरफ ध्यान ना देकर? आप तो एक स्टूडेंट है, आपको तो पाठ भी पढ़ाया जाता होगा। जी बिल्कुल, हमें चाइनीज़ सामान ना खरीद कर ये खरीदनी चाहिए जिससे हमारे देश के लोगों का भी भला हो, हमारे देश में प्रोडक्शन वगैरह भी बढ़े। चाइनीज़ सामान को बॉयकॉट करके हमें अपने दिए खरीदने चाहिए। जैसे पहले के समय में भी जब श्री राम जी अयोध्या आए थे तो दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था अयोध्या में। दीपावली के त्योहार को लेकर हर कोई दुकानदार अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाए रहता है, चाहे वो बड़े शोरूम का मालिक हो या फिर पटरी पर सामान बेचने वाला दुकानदार। दिन हो या रात, कुम्हार और उसका पूरा परिवार इस उम्मीद के साथ मिट्टी से बने दीपक और अन्य सामान तैयार करता है ताकि दीपावली पर अच्छी बिक्री हो सके। कुम्हार परिवार मिट्टी की महंगाई से भी परेशान है। इन लोगों का कहना है कि मिट्टी महंगी हो गई और मिट्टी से बने दीपक और बर्तनों की मांग भी काफी कम हो गई है। उनके पैतृक व्यवसाय को बड़े शोरूम वालों ने छीन लिया है। मेरा नाम मुनेश कुमार, मोहल्ला नड़ापुर का रहने वाला हूँ मैं। और हम पूरा कुनबा मटके का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, दिवाली के दीपले वगैरह बनाते हैं। और अब की बार हमारे दिवाली पे जैसी उम्मीद थी वैसे नहीं है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन सामान बिक रहा है और हमारा सामान बहुत कम बिक रहा है। जो उम्मीद थी उससे भी बहुत डाउन जाएगा हमारा सीज़न। मेरा नाम मंजू है, मैं नानौल से बोल रही हूँ। हमारा काम ऐसा ही चलता है। काम करते हो आप बताओ? मटके का काम करते हैं। हाँ। मिट्टी भी महंगी आती है, बच्चों की फीस भी नहीं भरी जाती, मटके का काम भी धीमे चलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी की कलाकृतियों को नए नए रूपों में ढालकर अपना जीवन बसर करने वाले कुम्हार 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं। मिट्टी के दिए, बर्तन और मूर्तियां बनकर तैयार हैं, लेकिन इसे खरीदने वाले नहीं मिल रहे हैं, जिससे कुम्हारों के इस पुश्तैनी पेशे पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।